बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में अपनी शिकस्त के बाद वतन वापस पहुंच चुकी है और कुछ तब्दीलियां जो हैं वो कर दी गई। नया कप्तान जो है वो आ गया, बाबर आजम को फारग कर दिया गया। लेकिन मुख्तलिफ किस्म की जो थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें जो हैं वो इस कप्तान की तब्दीली के हवाले से की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये एक नया पंडोरा बक्स भी खुल गया है कि बाबर आजम को हटाने के लिए बाकायदा एक जो है वो साजिश की गई, लॉबिंग की गई और टीम के अंदर जो थी एक ग्रुपिंग जो थी वो मौजूद थी। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स के तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टर हैं, अफजल जवेद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैंने इंट्रो तो दे दिया, लेकिन आप ये बताइएगा कि आप भी क्या समझते हैं कि वाकई कोई ग्रुपिंग हुई है या कोई लॉबिंग की गई है शाहीन अफरीदी को लाने के लिए, और उसके लिए वो जो दूसरा एक टेस्ट कप्तान आपने बना दिया है उसको शान मसूद उसको लाने के लिए, आप क्या समझते हैं? देखें सदीक साहब, बाबर आजम को एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट का जो है कप्तान बनाया गया था और पूरी अथॉरिटीज और पावर्स के साथ उन्होंने टीम को लीड भी किया। और इंडिविजुअल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जितने भी बायलैटरल सीरीज थी उनमें तो उनकी जो लीडरशिप है, उनकी कप्तानी है, उनके ऊपर तो डाउट है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उन बायलैटरल सीरीज में अच्छी रही। लेकिन अगर मेगा इवेंट की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप ये देखें एशिया कप में अभी वर्ल्ड कप से पहले हुआ उसमें जो परफॉर्मेंस रही थी पाकिस्तान टीम में फाइनल खेलने के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकी, और वर्ल्ड कप में बैक टू बैक जो परफॉर्मेंस रही शिकस्त दर शिकस्त आती रही। तो उसमें बहुत सारे सवाल और रोहियां उठ रही थी कि आया ये लीडरशिप में कोई कमी का फुकदान है या फिर कोई प्लेयर्स की जानिब से जो है कोई ग्रुपिंग की जा रही थी। लग यही रहा था कि जिस अंदाज से बाबर जो खिलाड़ियों को चुनाव कर रहे थे और अपने इर्द गिर्द जो एक मखसूस जो उनका दोस्तों का टोला था उनको मुसलसल वो अपने मैचेस खिलाए जा रहे थे और जो बाहर बैठे डगआउट में प्लेयर्स थे उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे थे। तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते रहे। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाती तो यकीनी तौर तमाम सवाल उसी के अंदर दफन हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है खासतौर पर हमारे जो फास्ट बॉलर थे जिन्हें कहा जाता था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो बॉलिंग अटैक है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, तो इंतहाई बॉलर्स की जानिब से मायूस कौन परफॉर्मेंस रही, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो जिन्हें अब वनडे या T20 का कप्तान बना दिया गया है, चाहे वो हारिस रऊफ हो, हसन अली हो। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अच्छा, लिए आप निराशा चूंकि बन जो गई। है वो आप इनकी अंदर की खबरें भी क्रिकेट बोर्ड की बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, एक खबर चली है कि उसकी आप तस्दीक या तरदीद करें कि एशिया कप के दौरान भी शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग थी वो अच्छी नहीं थी, मार पड़ रही थी। तो बाबर आजम ने एक मैच के दौरान जो है वो उनको जाकर अच्छी खासी ड्रेसिंग रूम में सुनाई, जिसके बाद फिर शाहीन अफरीदी ने बाकायदा तौर पर चंद और प्लेयर्स को साथ मिलाकर उनके खिलाफ लॉबिंग जो है वो शुरू कर दी। और वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन अफरीदी ने जानबूझकर पूरी स्पीड से बॉलिंग ही नहीं कराई। उनकी जो स्पीड थी वो जो 100 कभी 45 140 ऊपर जाती थी वो 135 137 तक रही। आप इससे इतफाक करते हैं? हाँ जी, देखिए शरीक साहब, टीम में जब कोई टीम मैच हारती है तो ड्रेसिंग रूम हो या मीटिंग हो तो उसमें तो सवाल जवाब होता है, अकाउंटेबिलिटी तो होती है कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं की, आपसे जो टीम एक्सपेक्ट करी थी वो आपने डिलीवर नहीं किया। तो ये तो एक चीजें चलती रहती है, टीम मैटर्स का ये एक हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप ये देखें तो एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप के सफर तक यकीनी तौर पर एक प्लानिंग तो की जाती रही है कि किसी तरीके से आपको बाबर आजम को टीम से आउट किया जाए, जो टीम की क्यादत कर रहे हैं उससे आउट किया जाए। तो उसमें जहरी बात है, हर किसी को पावर चाहिए होती है, इकतदार की जब जंग की बारी आए तो हर एक की कोशिश होती है कि वो आने वाले वक्त में किस प्लेयर का साथ दे। यकीनी तौर पर शाहीन अफरीदी जिनका सारा इस वक्त पूरी गर्दिश में है, और आप देखें पहले लाहौर कलंदर को उनको कप्तान बनाया गया, लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग जीत गया। तो उसके बाद लॉबिंग उसके लिए काफी वक्त से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से शाहीन अफरीदी को कौमी टीम का कप्तान बना दिया जाए। तो इस हालात में अब आप आगे देखें
कि अभी पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। वहां पे एक ऐसे प्लेयर को टीम का कप्तान बना दिया गया सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी में, जो प्लेइंग 11 में उन्होंने आना है या नहीं आना ये इसका भी किसी को भी पता नहीं था, लेकिन उसको अचानक से शान मशहूर को टीम का कप्तान बना दिया गया। फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने। अब देखना ये होगा जो सीनियर प्लेयर्स है, आया कि बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए दस्तयाब होते हैं कि नहीं होते, आया मोहम्मद रिजवान जो सीनियर प्लेयर है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए दस्तयाब होते हैं नहीं होते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि जब वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद होगा कि एक व्हाट्सएप जो है तस्वीर वो एक लीक की गई है, जो कम्युनिकेशन की गई थी बाबर आजम के साथ वो लीक की गई है। उस पर भी मेरे दाएं मुझे बता रहे हैं कि बाबर आजम जो है उन जो तस्वीर लीक करने वाला व्हाट्सएप है उस पर लीगल एक्शन लेने का भी गौर कर रहे हैं। और ये अभी मुशावरा जारी है, अगर वो कुछ स्टेप ले लेते हैं, मैटर्स अगर वो कोर्ट में ले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो कौन सी शख्सियत थी, आया वो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, या वो कौन सी शख्सियत थी कि जिनके जरिए ये एक आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो ज़का अशरफ हैं या क्रिकेट बोर्ड है, क्या वो खुद भी चाहता था कि बाबर को जो है वो कप्तानी से हटाया जाए? क्योंकि जितनी इन्होंने जल्दबाजी की और ये कि हैरान कुन डिसीजन आ गया कि दौरान टूर्नामेंट ही जनाब आपका चीफ सेलेक्टर रिज़ाइन कर देता है, और फिर ज़का अशरफ साहब ये जो आपने बात की व्हाट्सएप लीक होने वाली, एक आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो ज़का अशरफ हैं या क्रिकेट बोर्ड है, क्या वो खुद भी चाहता था कि बाबर को जो है वो कप्तानी से हटाया जाए? क्योंकि जितनी इन्होंने जल्दबाजी की और ये कि हैरान कुन डिसीजन आ गया कि दौरान टूर्नामेंट ही जनाब आपका चीफ सेलेक्टर रिज़ाइन कर देता है, और फिर ज़का अशरफ साहब ये जो आपने बात की व्हाट्सएप लीक होने वाली, ये एक एपिसोड सामने आता है। तो वो जो आपने कहा कि ये लॉबिंग और प्लानिंग की जा रही थी, तो इसका मतलब है कि पहले से सिलसिला शुरू कर दिया गया था। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही हालात और वाकयात हमें यही दिख रहे हैं कि ये चीजें जो है साथ साथ चल रही थी। क्योंकि ज़का अशरफ साहब जब से क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बने तो वो कुछ बड़े डिसीजन लेना चाह रहे थे। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट टीम थी उसको चेंज करना चाहते, कोचिंग स्टाफ में तब्दीली लाना चाह रहे थे, टीम की सिलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली लाना चाहते, लेकिन बैक टू बैक एशिया कप भी था, वर्ल्ड कप भी था, तो वो फौरी तौर पर कोई बड़ा फैसला नहीं कर सके। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है बाबर आजम की क़यादत में, तो वो उनको एक मौका मिला कि वो बातचीत करें। बाबर आजम को उन्होंने बुलाया था, बातचीत की और ये ऑफर भी की थी कि वो सिर्फ जो रेड बॉल क्रिकेट है यानी कि टेस्ट मैच है जो अगले महीने सब शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसमें पाकिस्तान टीम की लीड करें, उसका कप्तानी उनको बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बाबर आजम आपको पता है एक सेलिब्रिटी है, एक बड़े प्लेयर है, उन्होंने कहा आप एक काम करें कि आप इतने तीनों के तीनों जो है कप्तानी है और मुझसे ले लें, मुझे रिलैक्स करने का मौका मिले। अब तो मैं आपको ही बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम जो है अपने आप को दस्तयाब दे देंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, क्योंकि जो उनके साथ सलूक किया गया है, जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में किस तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई है और कुछ मीडिया ग्रुप्स भी इसमें बहुत एक्शन हमें दिखाई दिया और बार बार वो बाबर आजम को जो कह रहे थे कि उसकी कप्तानी किसी काम की नहीं, तो वो अपने एक मकसद में कामयाब रहे। अब देखना ये होगा कि जब अगले महीने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो शान मसूद की क़यादत में कौन सी टीम को सिलेक्ट अच्छा, यहीं पे मैं यहीं पे आपको रोकूंगा, यहाँ पे ये मैं आखिरी सवाल क्यों करूंगा आपसे। वो ये मुझे बताइए कि जो आप ये नुक्ता उठा रहे हैं, मैं इनका एक रिकॉर्ड देख रहा था कि जो शान मसूद हैं, पिछले जो 11-12 मैचेस इन्होंने खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ, किसी एक मैच में भी इनकी 50 नहीं है। तो अगर ये पर्ची सिस्टम, सीधी सी बात है, क्योंकि ये आखिरी सवाल है तो इस वजह से दूसरे सवाल का भी साथ और जवाब दें, क्या ये पर्ची सिस्टम चलेगा या फिर क्रिकेट टीम आपकी जो है मुतहद रह सकेगी? दूसरा, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, बेशक शाहिद अफरीदी जो है वो कस्में खा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी ने T20 का या वनडे का कप्तान बनवाने के लिए शाहीन अफरीदी को बहुत ज़्यादा लॉबिंग की और वो एक मीडिया हाउस पे बैठ के ऊपर इसके बारे में मुसलसल बातें भी करते रहे। इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? अभी देखें तो सिर्फ एक मीडिया हाउस नहीं सदीक सईद साहब, 3 मीडिया हाउसेस से बाबर आजम के खिलाफ बाकायदा कैंपेन की जाती रही और उन्हें एक नाकाम कप्तान जो है साबित करने के लिए वहां पर बैठे जितने भी साथी कुलीग्स थे वो उनको साबित करने की कोशिश की जाती रही। जाहिर बात है कि जब पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑप्शन देखना है तो उनके पास सवाए शाहीन अफरीदी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि नाम लिया जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है
इस वक्त बेहतरीन सूटेबल कैंडिडेट है वनडे की टीम के लिए और T20 टीम को लीड करने के लिए। लेकिन चूंकि उनकी कोई लॉबिंग नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह सिर्फ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक इंतहाई शरीफ और मुखलिस इंसान है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और अपनी जात के लिए। वो हमेशा उनकी कोशिश है कि टीम के लिए खेले। लेकिन आपको पता है कि ये एक राज की जंग है, हर एक की लॉबिंग होती है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि शाहीन अफरीदी है, शान मसूद है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस आने वाले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने जाना है, तो उन तमाम 2 सीरीज में पाकिस्तान के लिए कितना सेटबैक वो करेंगे, कामयाब रहेंगे, नाकाम रहेंगे। क्योंकि शान मसूद तो आपको पता है कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार है। तो जब तक 25 तक पाकिस्तान की क्रिकेट में साथ चलता रहेगा, बारिश और दीगर मामलात में ऐसी चीजें चलती रहेंगी, तो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ ऐसे हालात जो है हमें दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो वो आपने कहा रिश्तेदार है, तो वो शाहीन अफरीदी भी तो रिश्तेदार है ना, शायद अफरीदी का शायद रिश्तेदार नहीं है, वो तो दामाद है। क्या खास रिश्तेदारी है। तो तस्में तो खा रहे हैं शाहिद अफरीदी साहब। आपको पता होगा कि निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें की, निगरान कैबिनेट के अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें की, वो रावलपिंडी भी गए, आपारा भी हुई, उनका चक्कर लगा, वहाँ पे क्रिकेट भी बच्चों के साथ खेलते रहे, घूमते फिरते रहे। तो असल दुख तो है शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं। सेलिब्रिटी भी है, बातचीत भी की होगी, तो गहरी बात है जहां से पावर कॉरिडोर से जहां से रिकमेंडेशन आई होंगी। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाशव साहब की भी जो अब टेनोर है फरवरी में खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने भी अपने आप को सर्वाइव करना है, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी बना के रखनी है। वो भी मजबूर है क्योंकि उनके पास पावर तो है नहीं, उन्होंने भी इस सिस्टम को लेकर चलना है। तो इस पाकिस्तान के क्रिकेट का तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह यहाँ पर कि जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं, आप जिस तरीके से डायरेक्टर बना दिया मोहम्मद हफीज को, उन्होंने आज तक कहीं पे कोचिंग नहीं की है, तो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफजल जवेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, अफजल जवेद सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने खुलकर सारी बातें जो है वो बता दी हैं, और कि ये एक लॉबिंग थी, प्लानिंग थी बाबर आजम को निकालने की, और अब बाबर आजम का दौरा ऑस्ट्रेलिया में जाना हमें मुश्किल दिखाई दे रहा है। वो एक बड़ी खबर ये भी दे गए हैं कि बाबर आजम अपने जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उसको लीक करने के खिलाफ अदालत जाने पर गौर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।